वेलकम बैक। नेक्स्ट पोएम करते हैं सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब हो गया खुद का गीत, स्वयं के बारे में गाया गया गीत, और यह लिखा गया है वॉल्ट विटमैन के द्वारा। वॉल्ट विटमैन born in 1819 born in 1819 एंड इनकी डेथ हुई थी 1892 में। द पीपल्स पोएट इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। पीपल्स पोएट का मतलब है ये लोगों के कवि थे, मतलब लोगों की से जुड़ी हुई बातों को लिखते थे, और ये इसलिए इनको लोगों का कवि कहा जाता था। लोगों की समस्याओं से, लोगों से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में लिखते थे। परहैप्स में शायद इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब होता है व्यक्तिगत। तो अमेरिका ने जितने भी कवि पोएट प्रोड्यूस्ड किए हैं, अमेरिका में जितने भी पोएट जन्म लिए हैं, उनमें से शायद ये सबसे अधिक व्यक्ति विशेष पर लिखने वाले साहित्यिक छवि वाले व्यक्ति रहे हैं। ही बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। उन्होंने 12 साल की उम्र से पहले ही, मतलब 12 साल के 12वां बर्थडे मनाने से पहले ही उन्होंने एक बढ़ई के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर एंड वॉज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। उन्होंने प्रिंटर के रूप में भी काम किया, शिक्षक के रूप में काम किया, संपादक, जो लेख पत्रिका वगैरह के संपादक होते हैं, उसके रूप में काम किया उन्होंने, एंड वॉज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। अमेरिका में जो गृह युद्ध हुई थी उस दौरान जो घायल लोग होते थे, तो उनकी सेवा, नर्स मीन्स होता है सेवा करना, वॉलंटियर मतलब होता है स्वयं सेवी। स्वयं सेवी क्या होता है? जो अपनी स्वेच्छा से लोगों की मदद करे, उसके लिए उनको दबाव नहीं दिया जाए, कोई जरूरी नहीं कि उसको इस काम के लिए उसको पेमेंट किया जाए। तो जो स्वयं सेवा से अपनी सेवा देते हैं, तो वैसे लोगों को हम बोलते हैं वॉलंटियर। तो वॉलंटियर नर्स के रूप में इन्होंने काम किया था। विटमैन्स पोएट्री, all of which is collected in Leaves of Grass, is known for its free rhythms and lack of rhyme. विटमैन की जो कविताएं हैं, उनमें जितनी भी कविताएं हैं उनका एक कलेक्शन किया गया, एक संकलन किया गया है। उस संकलन का नाम है लिप्स ऑफ ग्रास, मतलब घास के पत्ते। यह जाना जाता है अपने लय, रिदम मीन्स होता है ताल, और राइम मीन्स होता है लय, ठीक है। तो ताल और लय मतलब जिसमें कोई रिदम नहीं है, कोई लय नहीं है, कोई तुकबंदी नहीं है, इसमें बिना इसके इनकी कविताएं हैं, और इसके लिए जाना जाता है। जनरली कविताओं में क्या होता है, एक लय होता है, ठीक है। तो इनकी कविताओं में लय की कमी है, और इसलिए ये जाने जाते हैं बिना रिदम और बिना राइम वाले कविताओं के लिए। विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855। विटमैन ने सबसे पहली बार अपने खर्चे पे 1855 ईस्वी में उन्होंने अपनी पुस्तक पब्लिश करी। However, the free form of the poems and the joyful dedications to the importance of the individual were not well received at first. हालांकि इनकी जो कविताएं हैं, जिसमें कविता के मुक्त रूप को इन्होंने लिखा है, मतलब उसमें कविता जैसी कोई लय नहीं है, और ना ही उसके कोई गंभीर समर्पण दिखता है, एकदम जॉयफुल डेडिकेशन है, मतलब कि हल्के में लेकर के चीज़ों को लिखा हुआ लगता है, जिसकी वजह से जो इनकी जो कविता है जिसमें लिखा गया है इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब एक व्यक्ति विशेष के महत्व को, वर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट। शुरू में बहुत लोगों ने इनकी प्रशंसा नहीं की, इनको अच्छी तरह से नहीं लिया। आई मीन टू से, इनकी किताब को लोगों ने नहीं खरीदा, नहीं पढ़ा, इनको प्रसिद्धि नहीं मिली इस बात के लिए। इन फैक्ट वास्तव में हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट विटमैन हिज जॉब एज इट वॉज टेकन टू बी ऑब्सीन। वास्तव में यहाँ तक हुआ कि इनकी कविताओं का जो संग्रह था
उसकी वजह से इन्होंने जब पब्लिश करी, इसकी वजह से इनको अपनी नौकरी से निकाल दिया गया, इनको नौकरी छोड़नी पड़ गई। क्यों नौकरी छोड़नी पड़ गई? कि यह कहा गया कि इस व्यक्ति ने जो कविताओं का संग्रह निकाला है वह ऑब्सीन है। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील है। अश्लील मतलब क्या होता है? अभद्र, गंदा। ठीक है, और इसकी वजह से इनको जॉब से हाथ धोना पड़ा, मतलब कविता पब्लिश करने के लिए इनको अपनी नौकरी की कीमत चुकानी पड़ी। इन 1881 1881 में आफ्टर मेनी एडिशंस, बहुत सारे संपादन के बाद, एडिशंस का मतलब क्या होता है? जैसे आपने एक किताब निकाली पहले, फिर मान लो उसमें कुछ त्रुटि रह गई या बाद में कुछ नया कुछ मन में आया उसमें लिखने का, तो फिर एक नया अपन सेम उसी किताब में कुछ फेरबदल करके एक नई बुक निकालते हैं, तो वो एडिशंस कहलाता है। फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, बहुत सारी किताबों का अलग अलग एडिशंस आती है। ठीक है, तो आफ्टर मेनी एडिशंस लिप्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड ए पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। कई एडिशंस निकालने के बाद आखिरकार क्या हुआ कि वॉल्ट विटमैन को अपने लिप्स ऑफ ग्रास पब्लिश करने के लिए एक पब्लिशर अपनी इच्छा जाहिर की, विलिंग टू मतलब इच्छा जाहिर की, और वो भी अनसेंसर्ड, कि बिना कोई फेरबदल करे। अनसेंसर्ड का मतलब क्या होता है? देखो, सेंसर बोर्ड, फिल्म में सेंसर बोर्ड होता है जो क्या करता है, अगर वो पहले देखता है फिल्म को, उसे लगता है कि अगर कहीं कोई सीन अच्छी नहीं है, समाज पे उसका बुरा असर पड़ सकता है, तो उसे काट देता है, उसे बोलता है कि इसको हटाइए। ठीक है, तो जब इन्होंने ठीक उसी तरह से वॉल्ट विटमैन की जो पोएम्स थी उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो लोगों को शायद अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक पब्लिशर ऐसा मिला जो कहा कि ठीक है, हम बिल्कुल बिना काटे छाटे आपकी कविताओं को पब्लिश करने के लिए तैयार है, उसके सारे खर्चे देने के लिए वो तैयार हो गया। ट्रांसलेशंस ऑफ दिस कलेक्शन वर इंथुजियास्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप। अब जब पब्लिश की गई तो उसके अलग अलग देशों में अलग अलग ट्रांसलेशंस में भी किया गया, अलग अलग देशों की भाषा में उसको ट्रांसलेट करके पब्लिश किया गया। तो उनकी जो कलेक्शंस थी उसके इंथ्यूजियास्टिकली मतलब होता है उत्साहपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, तो बड़े ही उत्साहपूर्ण तरीके से यूरोप में रिसीव की लोगों ने। मतलब क्या? यूरोप के लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, लोगों ने उस बुक को खरीदा, पढ़ा और लोगों ने प्रशंसा की। बट विटमैन रिमेन्ड रिलेटिवली अनएप्रिशिएटेड इन अमेरिका। लेकिन विटमैन अमेरिका में अब भी बिना प्रशंसा के बने रहे। मतलब अमेरिका में लोगों ने विटमैन की पुस्तक को नहीं खरीदा, उन्हें अच्छा नहीं लगा जितनी अच्छा यूरोप में लगा लोगों को। उससे संबंधित अगर देखें तो अब भी उस बुक के पब्लिश होने के बावजूद भी वॉल्ट विटमैन अप्रसिद्ध व्यक्ति ही अमेरिका में बने रहे। It was only after his death that he could win appreciation in America for his original and innovative expression of American individualism. ये तो केवल तब हुआ जब उनकी मृत्यु हो गई, तब अमेरिका में इनकी काफ़ी प्रसिद्धि मिली। इनके असली और एक इनोवेटिव एक्सप्रेशन, एकदम नए तरीके के जो व्यक्ति थी अमेरिका के इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में, अमेरिका के इंडिविजुअलिज्म के बारे में, इस पर उनके मृत्यु के बाद काफ़ी इनको प्रशंसा मिली। लोगों ने रियलाइज़ किया कि उनकी पुस्तकें अच्छी है और लोगों ने काफ़ी पढ़ा, लेकिन तब तक इनकी डेथ हो गई थी। इनकी मृत्यु के पश्चात इनको प्रसिद्धि मिली। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स, उनके महत्वपूर्ण रचनाएं में शामिल है इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास, लिप्स ऑफ ग्रास है जो 1855 में उन्होंने लिखा था, एंड ड्रम टैप्स 1866 में लिखा था। ड्रम टैप्स, टैप्स मतलब क्या होता है? ड्रम पे, ढोलक पे जब पीटते हैं तो आवाज़ करती है, टैप मारना, इसको मारने को जो कहते हैं टैप्स कहते हैं। ठीक है, तो ड्रम टैप्स इन्होंने बुक लिखी 1866 में। तो वॉल्ट विटमैन की दो महत्वपूर्ण संकलन है, लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें वो हिस्सा है लिप्स ऑफ ग्रास का, और हमारा नेक्स्ट इसके अंदर जो हम पोएम पढ़ेंगे वो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। टिल देन, बाय बाय।